प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेज़ वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं आज एक बार फिर हम आराधना में बैठ रहे हैं और इस समय की आराधना के द्वारा आप ज़रूर से आशीषित होंगे और प्रभु को महिमा मिलेगी। एक गीत मैं गाने जा रहा हूं जिसमें एक वर्ड आता है उर्दू का और वह है मखलसी। तो जब मैं गाऊंगा मखलसी तो आप समझ जाइएगा मखलसी का मतलब है छुटकारा। तो हम इस गीत को सुने और प्रभु की महिमा करें। तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा, जो हमको मखलसी दे, जो हमको मखलसी दे और जिंदगी दोबारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा। साए में हमको लेके प्यारे मसीहा तूने, साए में अपने लेके प्यारे मसीहा तूने, थामे कदम हमारे आकर दिया सहारा, थामे कदम हमारे आकर दिया सहारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा। तेरे करीब आके अब दूर जाऊं कैसे, तेरे करीब आके अब दूर जाऊं कैसे, तू मखलसी हमारी जिंदा खुदा हमारा, तू मखलसी हमारी जिंदा खुदा हमारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा, जो हमको मखलसी दे, जो हमको मखलसी दे और जिंदगी दोबारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा। तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा, जो हमको मखलसी दे और जिंदगी दोबारा।
प्रभु के बच्चों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम इन बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन अलग अलग तरीके से मुझसे और आपसे बात करता है। आज एक वचन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो है पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसके 16वें पद में एक पद लिखा है। मैं आपका ध्यान इसकी ओर लेके जाऊंगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16वां पद, जहां पर यूं लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 17 पद, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रभु के बच्चों, ये पद मैंने क्यों निकलवाया? इस पद में जो लिखा हुआ है 3 चीजें हैं। पहला है शरीर की अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा और तीसरा है जीविका का घमंड। अब इन बातों को हम वापस 40 उपवास में लेकर के आते हैं और वहां पर अगर मैं और आप देखें तो आप मत्ती की पुस्तक में आ जाइए और मत्ती की पुस्तक में आने के बाद में आप देखने पाएंगे कि वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे तो परखने वाले ने 3 बातों से परखा। नंबर 1, मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने, उसके पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पहले पद से पढ़ते हैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु वो हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शरीर की अभिलाषा। शैतान प्रभु यीशु को शरीर की अभिलाषा में गिराना मांगता था। देख, तुझे भूख लगी है, पत्थरों से कह दो तो रोटियां बन जाएंगी। लेकिन यीशु मसीह उसकी बातों में नहीं आया। क्या मैं और आप भी शरीर की अभिलाषाओं में कई बार गिर जाते हैं? शारीरिक काम तो प्रकट है, मुझे गिराने की आवश्यकता नहीं, जिनसे लुचपन जाहिर होता है, लालच, तरह तरह के नाना प्रकार के पाप। शरीर की अभिलाषा। आज दुनिया के लोग शरीर की अभिलाषा को पूरा करने में लगे हुए हैं और इसीलिए वचन बताता है कि आत्मा से शरीर के कामों को मारो। यीशु मसीह को शैतान लेके गया और कहने लगा, देख, तुझे भूख लगी है, इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। यीशु ने कहा, देख, वचन में लिखा हुआ है, तो मुझे क्या बाइबल पढ़ाएगा? मैं तो खुदा का बेटा हूं। अरे ये भी तो लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता जीवित रहेगा। मैं और आप भी अगर शरीर की अभिलाषाओं में गिर रहे हो तो इन दिनों में प्रार्थना करिए, शरीर की अभिलाषाएं आपके ऊपर प्रबल ना हो पर आप उन पर जय प्राप्त करें। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, आंखों की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा आपने देखी, आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा में हमें जो दिखाई पड़ता है हम सोचते ये अच्छा है। अदन के बाग में हवा ने फल को देखा और देखने वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मेरी आंखों के लिए मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहे नहीं योग्य। ये बातें हवा सोच रही है, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना किया था। प्रभु ने कहा था तू उस फल को मत खाना। अपनी आंखों से जो वो देख रही है वो उसको अच्छा लग रहा है। इधर शैतान भी
एक काम कर रहे हैं और वो यीशु मसीह को लेके कहाँ गया? 5वां पद, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में लेके गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु को वो ये बता तो रहा है, पर वचन में लिखा, यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। प्रभु के बच्चों, आज जो कुछ हमें आंखों से दिखाई पड़ रहा है, आप उस पर घमंड मत करें। आंखों से दिखने वाली चीजों पे आप घमंड मत करें, पर उन बातों पे विश्वास करें जो आपको नहीं दिखाई पड़ती। इब्रानियों 11:1 पे लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आंखों की अभिलाषा से आप मत जाए, आंखों की अभिलाषा पे आप विजय प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने वहां विजय प्राप्त करी और शैतान से कहा, देख, ये भी लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। इसके बाद तीसरी बात मैंने पढ़ी थी 1 यूहन्ना में, जीविका का घमंड। जीविका के घमंड में भी शैतान ने यीशु को गिराने की कोशिश की और लिखा हुआ है आगे, और वहां पे यूं लिखा हुआ है 8 पद में, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। सारा वैभव दिखा रहा है। देख, जीविका का घमंड। आज मैं और आप भी जीविका का घमंड करते ना, अरे सब कुछ है हमारे पास, कुछ कमी नहीं है भाई, सब कुछ हमारे पास। मेरी प्रॉपर्टी मुझे बचा लेगी, मेरा इल्म मुझे बचा लेगा, मेरा पैसा मुझे बचा लेगा। ये सब यही रखा रह जाएगा। जब ऊपर जाएंगे ना, इसमें से एक कॉइन भी आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। खाली हाथ आए, खाली हाथ आप जाएंगे। लेकिन किस बात पे आप घमंड कर रहे हैं? जीविका पे घमंड मत करिए आप, ये सब यही रह जाएगी। आज लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जीविका में इतने लगे पड़े, प्रभु को ही भूल गए हैं। एक व्यक्ति कहलेगा, अरे हमने तो खूब कमा लिया भैया, बड़ी फसल हो गई, बहुत फसल है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं। ऐ मेरी जान, तू खा पी और मौज कर, तेरे पास बरसों के लिए बहुत कुछ है। उसी रात आवाज आई, ऐ नादान, तेरी जान तुझसे आज ही ले ली जाएगी। फिर ये सब किसका? यही रह गया ना। वचन में लिखा है, यदि तू घमंड करे तो इस बात पर कि तू मुझे जान गया है और प्रभु आपको जान गया है, इस बात पे घमंड करे, प्रभु यीशु पर घमंड करे। तभी लिखा हुआ है, उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवित प्रभु है, तो उसकी परीक्षा ना ले। हम प्रभु की परीक्षा नहीं ले सकते, पर हम प्रभु को अपने जीवन में इस बात के लिए कार्य करते हुए देख सकते हैं, हम जब उस पर घमंड करते हैं। वचन में लिखा है, जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करूंगा। हम उसकी इज्जत करें, हम उसका मान सम्मान करें, अपने जीवन में चलते फिरते उठते बैठते जब उसका आदर सम्मान करेंगे और उसको, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलने नहीं देंगे, तो प्रभु भी आपको बहुत ऊंचाई पे लेकर के जाएगा। लिखा है, 3 तरह की परीक्षाएं शैतान ने ली, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, सब दिखा दिया। अरे प्रभु को क्या जरूरत है, सारी दुनिया उसकी है, तो उसी की चीजें उसी को दे रहा है। और जब शैतान वहां से चला गया तो लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। आज अगर आप चाहते हैं शैतान आपके जीवन से चला जाए, आपके परिवार से चला जाए, तो इन उपवास के दिनों में ये भी काम करें कि अब शैतान आपके जीवन में काम ना करने पाए, आप पे प्रभुता ना करने पाए, प्रभु भाग जाए आपके आत्मिक जीवन में यीशु मसीह को देख करके, और प्रभु के स्वर्गदूत आकर के आपकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें।
प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन के द्वारा हमने इस बात को सीखा कि किस तरीके से प्यारे प्रभु शैतान के ऊपर हमें जय प्राप्त करनी है और प्रभु यीशु आपके नाम को ऊंचे पर उठाना है। प्यारे प्रभु जी, हम चाहते हम अपने जीवन से उठते बैठते आपकी इज्जत करें, आपसे प्रेम करें, आपकी महिमा करें। प्यारे प्रभु, हमें बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैंने आपसे वादा किया था, अब उस वादे को मैं कल पूरा करने जा रहा हूं कि क्या ऐसा भी होगा, क्या ऐसा भी होता है। ये सवाल के साथ में कल हम शुरू करेंगे और फिर आपको मजा आएगा कि अभी आगे और क्या क्या है। हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं प्रभु बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं फिर से इजाजत चाहूंगा। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आप सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल।